अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इमाम आज़म अबू हनीफा का तक़वा और परहेज़गारी का एक वाक़या सुनाता हूँ। यही वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनके तक़वे के ताल्लुक से एक हैरत अंगेज वाक़या के किताबों में मिलता है, जैसा कि तज़किरतुल औलिया सफ़ा नंबर 248 पर है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजा में तशरीफ ले गए। धूप की बड़ी शिद्दत थी और वहां कोई सायादार जगह भी ना थी। सामने एक शख्स का मकान था। उस मकान की दीवार का साया देखकर लोगों ने हजरत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आप इस साया में बैठ जाएं क्योंकि धूप बहुत सख्त है। हजरत ने फरमाया, हाँ आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मामला ये है कि उस मकान का मालिक मेरा मकरूज है और मैंने उसकी दीवार से कुछ नफा हासिल किया तो मैं डरता हूँ कि कहीं अल्लाह के नज़दीक मैं सूद लेने वाला शुमार ना हो जाऊं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस कर्ज से कुछ नफा लिया जाए वो सूद है। चुनांचे आप धूप ही में खड़े रहे लेकिन मकान के साए में ना गए। अल्लाह अकबर। ये है हमारे बुजुर्गों का तक़वा। आपकी हयात तैयबा का ये अमल भी किताबों में मरक़ूम है कि आप हर रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। दिन में एक ख़त्म, रात में एक ख़त्म और तरावीह में एक ख़त्म फरमाया करते थे। गोया के रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक ख़त्म कर दिया करते थे। रमज़ान मुबारक के अलावा भी आप कसरत से तिलावत कलाम पाक फरमाते थे। चुनांचे जहां आपने इंतकाल फरमाया उस मकाम पर 7000 मरतबा कुरान पाक ख़त्म कर चुके थे। सुन्नी हनफी मुसलमानों, हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, हमारे उस इमाम का उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, बल्कि जिंदगी का हर अमल सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आईना दार था और आप तक़वा और तहारत के पैकर थे। लिहाजा तमाम सुन्नी हनफी मुसलमानों को भी चाहिए कि उनका उठना बैठना भी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। गर्ज के जिंदगी का हर अमल और किरदार सुन्नत मुस्तफ़ा के सांचे में ढला हुआ हो और बंदा जब इस मकाम को हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हारे दुनिया में भी मददगार हैं और आखिरत में भी मददगार हैं।